हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम लोग कल से स्टार्ट कर चुके हैं वॉइस का चैप्टर और हम कल आप लोगों को सिखाए थे कि वॉइस को हम कैसे बनाते हैं और बहुत सिंपल है। और हम तो बोलेंगे कि इसको सीख लीजिएगा, बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि देखिए हर एक एग्जाम में शुरू से लेकर अंत तक हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है। अभी हम आप लोग को बस बनाने के लिए सिखा रहे हैं, लेकिन अब आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हम लोग पहले बनाने के लिए सीख जाएंगे, उसके बाद अब एग्जाम में आते हैं 4 ऑप्शन आता है, आपको बस ट्रिक लगाना है। तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं। कल आप लोग को जैसे सिखाए थे, जैसे बोले थे कि वॉइस का मतलब आप क्या समझिएगा, वर्ब थ्री कुछ रहे चाहे ना, सबसे पहले हम लोगों की नज़र ऑप्शन में क्या जाना चाहिए, वर्ब थ्री पर। तो ऐसे वॉइस का हिंदी बताए थे कि वाच्य होता है, लेकिन हम अपने से नाम रख दिए कि वॉइस के मतलब समझ जाइएगा कि क्या होगा, उसका वर्ब थ्री समझ आइएगा कि वॉइस में कुछ रहे अथवा ना रहे, हम उसको वर्ब थ्री समझते हैं। बनाने का नियम समझे थे कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं, उसके बाद टेंस का एक रॉडिंग प्रयोग करते हैं, ईजेमार वाजपेयी का प्रयोग। उसके बाद क्या करते हैं कि वर्ब थ्री हमेशा लिखा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट को उठाकर रखना हो तो बाई के बाद हम लोग रख देते होंगे। तो आप लोग इतना तो सब समझते ही होंगे, कितने बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। सो हम लोग अब आगे देखते हैं। आज स्टार्ट करते हैं वॉइस, और वॉइस में सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं। तो हम आज बोले थे जैसा कि आप लोगों को हम सिखाएंगे कि क्या मजबूरी, कैसे टेंस में, यानी कि हम लोग को क्यों कैसे लगाना पड़ता है, क्या करना पड़ता था, क्या क्यों वैसा स्ट्रक्चर वॉइस में आया, इसके बारे में हम आज सब बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, ध्यान देने वाली बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाने के लिए नियम भी बता दिए थे टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर आप लोग को सिखा दिए कैसे बनता है। तो बोले थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव लिखिएगा, आप प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये था आपका जो दिया हुआ है, ये किसमें है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिव वॉइस के। हम बोले थे कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो क्या है, जितना पढ़ा है सभी एक्टिव वॉइस में पढ़े हैं। अब हम लोग को किस में पढ़ने की जरूरत है, पैसिव वॉइस में पढ़ने की जरूरत है। तो ये तो रहा कि हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका पैसिव वॉइस का अगर बात करें तो बताए थे ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना लीजिएगा। और देखिए शुरू शुरू कोई चीज़ में हम बताए थे कि शुरू शुरू में खुद से मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद एक बार मेहनत कर दीजिएगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो बताइए प्रेजेंट में हमको इज एम आर लिखेंगे कि वाज वेयर लिखेंगे, तो बोलिएगा कि आप तो पहले ही याद करा दिए है। इज एम आर प्रेजेंट होता है, उसके पास्ट करे तो वाज वेयर होता है। हैज है प्रेजेंट होता है, उसका पास्ट हैड होता है, कैड के पास्ट कुड। तो ये सब आप लोग को हर जगह का आने वाली है। तो देखिए ये जो वर्ब वन या वर्ब फाइव था, तो वॉइस का कहा था कि हमको जो ये है कि इसमें से वर्ब थ्री निकाल लेना है। कोई मतलब नहीं बनता है कि क्या रहेगा चाहे ना रहेगा, तो क्या लेकर आया था कोई मतलब नहीं बनता। वर्ब थ्री हमको चाहिए तो चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि वॉइस का मतलब वर्ब थ्री। और ये भी बताए कि यहाँ बाई के द्वारा क्या लिख देते हैं, ये सभी में कॉमन हो जाएगा। आप लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीख जाइएगा। बाई के द्वारा सब्जेक्ट को यहाँ लिख देते हैं, किसको लिख देते हैं, सब्जेक्ट को। तो इतना हर में याद रखिए कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे, किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। वर्ब थ्री सब में रहेगी, बाई प्लस सब्जेक्ट सब में रहेगा, खेल बीच में गड़बड़ाता है। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें प्रेजेंट में है तो इज एम आर हो जाता है, और ये बढ़ के आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। क्या हो गया, बढ़ का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थ्री। क्यों, क्योंकि वॉइस है और इसको हम लोग काची में बढ़ा रहे हैं, पैसिव में बढ़ा रहे हैं। ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो इज एम आर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होता है। अब कहिए कि एग्जाम्पल दे दे तो अच्छा है। तो एग्जाम्पल देखिए, ही लाइक्स राधिका, ही लाइक्स क्या दे दिया, राधिका कर दिया। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक है, एक्टिव वॉइस में है, इसको हमको किस में बनाना है, पैसिव में बनाना है। तो पैसिव में बनाने के लिए बोले कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट, यही आपका ऑब्जेक्ट है, आपका वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, आपको पहचानना पड़ेगा।
तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं, तो राधिका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बताए स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लिखिएगा, ईच एम आर। तो राधिका एक लड़की के नाम है, तो क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। अब देखिए वॉइस का कहता है कि वर्ब 3 चाहिए, तो हो गया कि आपका लाइक का वर्ब 3 लाइक बन गया। उसके बाद बाई लगाएंगे, और जो ही है उसको लास्ट में ही का कल याद करा, तो क्या होता है लास्ट में लिखेंगे ही का, हिम, आई के मी, वी के अस, याद करवाए हैं, सी के हर, अगर हर रहेगा तो इस तरफ आएगा तो सी। तो आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ चुके होंगे कि इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वॉइस का मतलब वर्ब 3 होता है, तो समझ ही गए, तो वर्ब 3 लिखाएगा ही लिखाएगा, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका देख लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को तीर दिए, सब्जेक्ट बढ़ा दिए, इज एम आर लिख दिए, इसको वर्ब 3, वॉइस का मतलब ही होता है वर्ब 3, तो वर्ब 3 लिखेंगे ही लिखेंगे। अब बाई के बाद सब्जेक्ट को उस तरफ हम लोग रख देते हैं। सो सिंपल सा था, बहुत ईजी है, और एग्जाम में 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, और आप लोग को ऐसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इतना भी ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम पूरा वॉइस पढ़ा देंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और उसी तरह से दिखाएंगे कि देखिए हम लोग सेकेंड भर में कैसे सोल्व करेंगे, आसानी से देख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगर हम लोग दूसरा टेंस बात करें, तो दूसरा टेंस का क्या नाम है, तो बोलिएगा कि दूसरा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देख लेते हैं। आई होप कि ये समझ चुके होंगे, और आप लोग छोटा नहीं रहे कि कोई रूल की ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्ट्रक्चर याद रखिए, बनाने की तरीका याद रखिए, काफ़ी है। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसमें आते हैं दूसरा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग देखेंगे, तो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बोलिए तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था, तो बोलिए कि सब्जेक्ट था। उसके बाद कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, वर्ब 4 होता है। वर्ब 4 क्या कहता है कि हमको क्या चाहिए, इज एम आर चाहिए, बिना इज एम आर के रह ही नहीं सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। हम आप लोग को बनाने के लिए सिखाए थे, याद भी करवा दिए। कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब 4 होता है, वर्ब 4 कहता है कि इज एम आर आएगा तब हम ही आएंगे। तो ये था आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब हम लोग को वॉइस चूंकि पढ़ रहे हैं तो पैसिव पढ़ रहे हैं, तो पैसिव का स्ट्रक्चर बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठ के आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम बताएं कि वॉइस का मतलब वर्ब 4 होता है। क्या होता है, वर्ब 4 होता है, नहीं, क्या होता है, वर्ब 3 होता है। इसके बाद बताए थे कि बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। इतना हर चीज़ में कंपलसरी है, आप लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए आसानी से सीख सकते हैं। और सीखिए, ये क्या है, हर चीज़ में कंपलसरी है क्या, कि सब्जेक्ट आना ही आना है आपका, और इसके बाद वर्ब 3 आना है, बाई लगना है। तो इतना सभी में आप लोगों के लिए बहुत कंपलसरी है, और आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए ई जे मार था तो ई जे मार उतार देते हैं। देखिए इसमें कुछ कमी हो रही है, वो कमी क्या हो रही है, देखिए ये वर्ब 4 था, तो इसमें से वर्ब 3 क्या, कि वॉइस का मतलब ही बता दिए कि वर्ब 3 छीन लिया। और वर्ब 4 कहते किसको है, तो वर्ब 4 याद कीजिए कि वर्ब 1 प्लस आई एन जी को वर्ब 4 कहते हैं। किसको कहते हैं, वर्ब 1 प्लस आई एन जी, वर्ब 4 वही होता है ना, वर्ब 1 में क्या लग गया है, आई एन जी लग गया है। तो देखिए वर्ब 1 वाला से ये तो वॉइस छीन लिया कि वर्ब 1 हमारा अपना बेसिक रूप दे दो, हम वर्ब 3 हो जाएंगे, कहा कि वॉइस है। लेकिन इसमें बच क्या गया, तो देखिए बचा हुआ है आई एन जी। जब आई एन जी बचा हुआ है तो आई एन जी की भी तो एडजस्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं, कहा कि शुरू से जब रोल कर रहा है, एक्टिव में साथ दिया, तो पैसिव में कैसे हटा सकते हैं। तो आई एन जी को एडजस्ट करने के लिए हमको तो डायरेक्ट आई एन जी नहीं लिख सकते हैं, ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं इंग्लिश में। तो इसलिए हम बताए थे कि कभी भी अगर जरूरत पड़े, सब जगह से थक आ जाइए, तो किसको याद कीजिएगा, तो बी को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, बी भैया को याद करेंगे। तो बी को याद किए, समझ गए। और कहें क्या भाई कि आई एन जी इसमें एडॉप्ट कर लो, तो इसमें आई एन जी क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, और ये आपका बन के स्ट्रक्चर तैयार हो गया।
ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो आई होप समझ चुके होंगे कि बीइंग का क्यों कंटिन्यूअस में आया, क्यों रोल हुआ। और बी बताए थे कि देखिए बहुत अच्छा रोल कर देता है, और इसलिए इसका बी का हमेशा याद रखिए, बी से बेनिवोलेंट बी होता है। बेनिवोलेंट बोले तो परोपकारी होता है, वन हु हेल्प्स अदर, जो वन हु रेडी टू हेल्प अदर, वह हमेशा दूसरों को मदद करने के लिए तैयार रहता है, तो उसको भी हम लोग वोलेंट बोलते हैं। तो बी यहाँ पर रोल कर गया और अच्छा काम कर गया। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, द पोएट इज कंपोजिंग द पोएम। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, द पोएट इज कंपोजिंग द पोएम। पोएट क्या कर रहा है, पोएम को कंपोज कर रहा है। तो इसका अगर हम लोग कंटिन्यूअस देखिए, दिया हुआ पार्टिकुलर वाक्य कंटिन्यूअस है, आप लोग पहचान भी सकते हैं, बहुत आसानी तरीका भी बता दिया। तो देखिए कंपोजिंग कर रहा है पोएम को। तब बात करते हैं इसको कि बनाएंगे कैसे। तो देखिए हम बताए थे कि ये आपका दिया हुआ क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है आपका, और ये ऑब्जेक्ट है, ये तो पहचान गए। तो ऑब्जेक्ट को क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट को आप लोग सब्जेक्ट के रूप में बना दीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठा दिए किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो क्या हो गया, द पोयम। इज एम आर था तो इज एम आर ही आएगा, तो पोयम एक है इसलिए इज लगा दिए। अब देखिए वॉइस कहता है कि वर्ब थ्री लेंगे, आई एन जी जहाँ भी देख लीजिएगा कंसेप्ट में दिमाग में डाल लीजिए कि आई एन जी को हम लोग बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, कंडीशन बता दिए हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं, क्या मजबूरी थी, बता दिए कि मजबूरी में करना पड़ा, तो इसको बीइंग कर दिए। कंपोज का वर्ब थ्री बताइए तो कंपोज्ड हो जाएगा। कंपोज का वर्ब थ्री क्या हो जाएगी, कंपोज्ड हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट को लाना है तो बाई, और बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट, तो बाई द पोएट। ये आपका बन के तैयार हो गया। ये आपका कंटिन्यूअस के थी, आई होप कि समझ चुके होंगे। द पोएम इज बीइंग कंपोज्ड बाय द पोएम। हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको यहाँ 10th क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो इसमें हम लोग तुरंत बनाने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट टेंस चलते हैं। तो नेक्स्ट टेंस आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट कौन टेंस होगा। नेक्स्ट टेंस का नाम बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेकंड, और फोर्थ में क्या, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जरूरत है सीखने का। आज हम लोग 4 टेंस खत्म कर देंगे, कल 4 परसों 4, कहानी खत्म। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव का आप लोग को स्ट्रक्चर याद होगा, जल्दी से बोलिए अपने मन में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर याद कीजिए, सब्जेक्ट, परफेक्ट के मतलब बताए थे कि वर्ब थ्री होता है, और वर्ब थ्री का कहता है कि है भी चाहिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। देखिए ये बहुत वॉइस के अगर दृष्टि से देखा जाए ना, तो सबसे सिंपल अगर चारों टेंस में बात किया जाए तो इसका फर्स्ट नंबर है, सबसे सिंपल यही है। अब कहिए कि इस टेंस को यानी कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को आप सिंपल क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए ना भाई कि आप लोग को, बहुत लोगों को क्या होता है, बहुत लोग को याद नहीं रहता है कि परफेक्ट टेंस ये वर्ब थ्री नहीं याद रहता है, और उस वजह से वो वॉइस नहीं बना पाते हैं। तो बहुत लोग के साथ ये दिक्कत होता है कि वर्ब थ्री याद नहीं है और वो नहीं बना पाए। तो इसमें देखिए ऑलरेडी वर्ब थ्री लगा हुआ है, तो ना भी याद रहे तो क्या फर्क पड़ता है ना, ना भी याद रहे कोई फर्क पड़ता है, नहीं कोई फर्क पड़ेगा। तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम अब इसको देखते हैं कि ये तो दिया हुआ पार्टिकुलर ये एक्टिव वॉइस में था, हम लोग को किस में बनाना है, पैसिव में बनाना है। तो पैसिव में देखते हैं कि पैसिव में इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सिंपल सा है, बता दिए कि जो एक में है तो हर में होगा, याद कर लीजिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो यानी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद है तो है, जो रहता है उसको तो हटाते नहीं है। उसके बाद देखिए वॉइस का कहता है कि हमको भाई वर्ब थ्री चाहिए,
वॉइस का कहा वर्ब थ्री, यहाँ से वर्ब के फॉर्म पर छीना और वर्ब थ्री बना लिया, लेकिन गड़बड़ हो गया। हैज हैव क्या कहता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। ये बताएं कि देखिए ये तो वर्ब थ्री आपका वॉइस के हो गया, लेकिन हैज हैव कहता है कि हमको तो वर्ब थ्री चाहिए, जो वर्ब थ्री था तो वॉइस छीन लिया, क्या कि वॉइस के तो चाहिए ही चाहिए। तब इसके मदद के लिए बोल दिया कि जब सब जगह से थक हार जाइएगा तो किसको याद करिएगा, बी को। और यहाँ क्या था, ये तीसरा रूप, तो याद कीजिए बी का तीसरा रूप याद करवाए थे, बी वाज बीन। तो यहाँ हमको मजबूरी में बीन लाना पड़ा और ये बन के आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। देखिए कैसे बना था, क्यों बना था, किस कारण से बना था, अगर इसका जान जाइएगा तो इसको याद करने की जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बस याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, फिर अगला साल वही चीज़ पढ़ाइए, फिर अगला साल वही चीज़ पढ़ाइए, हर बार भूल जाते हैं। तो आप ऐसा एक टेक्निक अपनाइए जिसको याद करने की जरूरत नहीं हो, बस कंसेप्ट कि किसको क्या चाहिए सब फुलफिल कर दीजिए। एवरीवन इज हैप्पी, सभी कोई खुश हो जाएगा। तो ये बनकर तैयार हो गया पैसिव के ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर इसका एग्जाम्पल लेने का कोशिश करें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही हैज शूटेड अ सीन। उसने क्या किया, उसने एक दृश्य, उसने क्या किया, उसने एक दृश्य का शूट किया। शूट शूट शूट, ये शूट का होता है शूट, SHOT शूट। तो ही हैज शूट अ सीन। तो इसको बनाने की कोशिश करें कि क्या होगी, जल्दी से क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग उठाकर सब्जेक्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ सीन हैज, और उसके बाद भास में क्या लगा देंगे, बिन लगा देंगे, और सूट के सूट, सूट SHOT सूट 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 होता है। तो सूट हो गया वर्ब थ्री, अब बाय हिम हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल था, कितना हम लोग आसानी से बना लिए। तो ये आपका तीसरा हो गया वॉइस खत्म। और जो चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका वॉइस बनाना उचित नहीं होता है। उसका वॉइस क्या करते हैं, बनाना उचित नहीं होता है। आप चाहिएगा भी तो नहीं बनेगा। उसका रीजन है, उसका रीजन भी हम बताएंगे कभी, लेकिन फिलहाल अभी आपका क्वेश्चन 10 को दिए हुए हैं, इसको सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस बनाना उचित नहीं होता है। सो अब हम लोग आते हैं, इसको बनाते हैं, दिया हुआ सेंटेंस का वॉइस। अभी हम आप लोग को बनाने के लिए सिखाए, कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं और हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तब जल्दी से सीख जाएंगे। तो देखिए पहला है सी प्लेज हॉकी। सबसे पहले कि दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, आपको ये जानने की जरूरत है। तो देखें कि सी प्लेज हॉकी, तो पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हॉकी ऑब्जेक्ट उठा है, हॉकी। और देखिए प्लेज है, तो इसमें हम लोग EJMR का प्रयोग करते हैं, अभी बनाए हम लोग, अभी सीखे। तो हॉकी इज प्लेड हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग बाय के द्वारा लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाय हार्ट। तो हॉकी इज प्लेड बाय हार्ट, सिंपल था। दूसरा के बात करें, मुकेश सिंह क्लासिकल सॉन्ग, तो देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसा सॉन्ग भाई गाता है, तो क्लासिकल सॉन्ग गाता है, तो क्लासिकल सॉन्ग से उठा लेंगे ऑब्जेक्ट आपका। तो क्या हो जाएगा, क्लासिकल, क्लासिकल सॉन्ग्स। अब देखिए ये दिया हुआ पार्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, चूंकि यहाँ एस लगा हुआ है तो पता चल गया कि बहुवचन है। अब बहुवचन के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। वॉइस में भर्ती, सिंग का भर्ती का होता है सिंग सॉन्ग संग, और उसके बाद बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट को अंत में लिख देंगे। तो सब्जेक्ट को अंत में क्या कर दिए, लिख दिए, खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई वॉच टेलीविजन एवरी नाइट। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका टेलीविजन है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है,
टेलीविजन है। तो टेलीविजन को हम लोग पहले लिख देंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट उठाएंगे। आपका रूल में बताया है कि सिर्फ किसको उठाना है, ऑब्जेक्ट को उठाना है, ऑब्जेक्ट को छोड़ के किसी को नहीं उठाना है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद फालतू है तो छोड़ दीजिए, फालतू है तो लास्ट में लिख देंगे। तो टेलीविजन, टेलीविजन एक है तो इज लिखेंगे। वॉच का वर्ब थ्री का बात करें तो क्या आ जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा। और जो बच गया ना फालतू, इसके बाद लिख देते हैं, और नहीं तो लास्ट में भी लिख देते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा इसके बाद लिख देंगे। क्या बचा हुआ था भाई, तो एवरी नाइट, क्या बचा हुआ था, एवरी नाइट। और बाई लगा के लास्ट लगा तो आई के क्या हो जाता है, मी हो जाएगा, आई के मी हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को क्लियरली देख रही होगी। चलिए अच्छी बात है। चलिए चौथा बनाने की कोशिश करें। हम बोले थे जैसे ही आई एन जी देखिएगा तो समझिएगा कि बीइंग में बदलना है। ज़्यादा याद करने का कोई टेंशन नहीं है, कौन टेंशन, नो फर्क पड़ता है। आई एन जी देख लिए बीइंग बदल देंगे, बस इतना दिमाग में। आई एन जी देख लिए बीइंग बदल देंगे, हैज हैव देख लिए बीइंग बदल देंगे, आई एन जी देख लिए बीइंग बदल देंगे, आई एन जी देख लिए बीइंग बदल देंगे, हैज हैव देख लिए बीइंग बदल देंगे। ठीक है, बाकी सब वही रहता है। भर्स के मतलब भर थ्री होता है, भर थ्री भर देंगे, काम खत्म हो गया। यहाँ से ए मूवी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट उठाएंगे एक मूवी, ई जमाल है तो ई जमाल लिख देंगे। बोले कि आई एन जी देख लिए तो क्या बना देंगे, बीइंग बना देंगे। आई एन जी देख के क्या बना देंगे, बीइंग। वॉच का भर थ्री अभी अभी हम पढ़ाए हैं, वॉच हो जाएगा। उसके बाद आई के क्या आ जाएगा, मी, तो बाई के द्वारा क्या लिख देंगे, मी। तो ए मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, वी आर डिमांडिंग आवर राइट्स। तो हम ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आवर राइट्स हो जाएगा, आवर राइट्स। क्योंकि प्लूरल है, देखिए राइट्स बहुत सारे अधिकार की बात कर रहा है, तो आर लगा देंगे। बताए थे कि आई एन जी देखते ही हम लोग क्या लगा देते हैं, बीइंग। याद करिएगा, याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में 100% आने वाला है। ऑब्जेक्टिव में हम लोग सेकेंड भर में ना सोल्व करवा दिए तो बोल दीजिएगा। तो हम लोग आई एन जी को देखते ही बीइंग देखेंगे, तो बीइंग हो जाएगा। डिमांड के भर थ्री की बात करें तो क्या हो जाती है, डिमांडिंग हो जाती है, डिमांडेड। डिमांड का भर थ्री डिमांडेड हो जाएगा। अभी के अस, तो बाय अस, सिंपल से बना रहे हैं। अब ये है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, शीला हैज सपोर्टेड मी, तो मी ऑब्जेक्ट हो गया, तो मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। हैव, आई के साथ हैव रहेगा तो बीन, याद रखिएगा, हैव रहेगा, हैव रहे, हैज रहे, एक खानदान के ना पास्ट हैड, तो क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, सिंपल सा। तो आई हैव बीन सपोर्ट, तो भर थ्री दिया हुआ है सपोर्टेड, इसीलिए ना बोले कि सबसे खूबसूरत टेंस यही है। भर थ्री ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, भर्स के लिए कितना फायदेमंद है। सपोर्टेड, कौन भाई सपोर्ट कर रहा है, तो शीला जी कर रहे हैं। आई हैव बीन सपोर्टेड बाय शीला, मुझे शीला के द्वारा मदद किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। ऋषि हैज मेड द बेड, ऋषि क्या करता है, बेड लगाता है। द बेड हो गया, हैज है तो हैज, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बीन। ऋषि हैज बीन मेड, भर थ्री है, ये है तो सोचने की बातें नहीं है। मेड बाय, तो द बेड हैज बीन मेड बाय किसके द्वारा लगाया गया भाई, तो ऋषि के द्वारा लगाया गया। तो द बेड हैज बीन मेड बाय ऋषि। नेक्स्ट देखते हैं, दे प्ले फ्लूट्स, वो लोग क्या करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो फ्लूट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ क्या लिख दिया, फ्लूट्स, और बहुवचन है तो आर हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और प्ले का भर थ्री प्लेड, और ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो बाय के द्वारा, तो बाय, और दे का लास्ट में क्या लिखिएगा, तो बोलिए कि दे से देम हो जाता है, तो लिख दिए देम, सिंपल से बना दिए। इन आवर कंट्री, ये देखिए ये समझने वाली बात है। ये करा कि हमारे देश में, देखिए आपका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ है द काउ। तो हमारे देश में गाय को लोग क्या करते हैं, पूजते हैं। तो दिया हुआ जो हमारे देश में है तो इसको हटा तो नहीं सकते हैं, इसको यही ना बोलेंगे कि हमारे देश में गाय पूजा जाता है। तो ये जो दिया गया है हमारे देश में, उसको शुरू में है तो शुरू में लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए, डजंट मैटर। तो हम लोग शुरू में है तो शुरू में ही लिख देते हैं, क्या भाई, इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री,
हमारे देश में। अब क्या है, द काऊ आपका ऑब्जेक्ट है, द काऊ लिख दिए। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज, और वर्कशीप का क्या हो जाता है, वर्कशीप हो जाएगा, वर्कशीप भर्ती। तो इन आवर कंट्री द काउ इज वर्कशीप्ड आपका बन के तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट अगर देखा जाए, सी इज रिपेयरिंग दिस कारपेट, तो आपका दिस कारपेट ऑब्जेक्ट हो गया, दिस कारपेट। और इज है तो इज आई एन जी देखे जैसे दिमाग में चल गया कि आई एन जी को क्या लिखेंगे, बीइंग कर देंगे। और रिपेयर के रिपेयर्ड क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड बाय, सी का क्या हो जाती है, हर हो जाएगा। तो दिस कारपेट इज बीइंग रिपेयर्ड बाय हर। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, और ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज हमने पूरा प्रेजेंट खत्म कर दिया। पास्ट बहुत सिंपल है भाई, इसी का बताया तो थे, प्रेजेंट में जो होता है हर चीज़ का पास्ट कर दिया। यहाँ ई जे मार लगा तो वहाँ वाज में लग जाएगा, बीइंग वही लगेगा, बीइंग वही लगेगा। बहुत सिंपल है वॉइस, और हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। सो एकदम से आराम से पढ़ते रहिए, बहुत सिंपल है भाई, और कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। वर्ड थ्योरी कंप्लीट रखिए, टाइम एंड टेंस क्लियर रखिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखिए। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो टाइम एंड टेंस नहीं पढ़े हैं तो जाकर मेरे जल्दी से प्ले लिस्ट में आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसी चैनल द बेस्ट कंसेप्ट फॉर यू पर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।